आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज हम आपके लिए जो है फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर जो है एग्रीकल्चर हेरिटेज सब्जेक्ट का जो है आपका नया टॉपिक जो हम लेकर आए हैं, आज हम उसके विषय में हम आपको अध्ययन करवाएंगे। ठीक है छात्रों, जो हमारा टॉपिक है जो है वो है क्या कहते हैं, फसलों का महत्व, उनका वर्गीकरण। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है क्रॉप्स सिग्निफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है छात्रों जो है वो है क्रॉप सिग्निफिकेशन और एंड क्लासिफिकेशन जो है, मतलब फसलों का महत्व और उसका वर्गीकरण क्या है, इसके विषय में हम आपको आज अध्ययन करवाएंगे छात्रों जो है। ठीक है, चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं। जो हमारा क्रॉप्स सिग्निफिकेशन है उसके जो है डिफिनीशन, फसल की परिभाषा, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी फसल है उसकी परिभाषा डिफिनीशन क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे पौधों के ऐसे समूह को जिन्हें हम मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाते हैं और उसे फसल कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी प्राकृतिक पिंड है जिसे हम भूमि कहते हैं, उसमें जो है फसलों को जो है मनुष्य किसी न किसी माध्यम से सीड का जो है क्या कहते हैं उसमें सोइंग करने के बाद जो वो फसल उगाते हैं उसे हम फसल कहते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। फसल पौधों के वर्गीकरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग द क्रॉप प्लांट्स जो है, फसलों का परिचय पत्र करने के लिए, विभिन्न फसलों की मृदा में तथा जल की आवश्यकताओं को समझने के लिए, फसलों की अनुकूलशीलता जानने के लिए, फसलों की उगने की आदत हैबिट जानने के लिए, फसलों के उगाने की जलवायु संबंधी आवश्यकताएं जानने के लिए। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों कि अगर हम फसल अगर उगाते हैं जो है तो उस टाइमिंग पे हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके विषय में हम आपको इसमें बता रहे हैं। जो हमारा पहला है फसलों का परिचय होना चाहिए, मतलब कौन सी फसल हम ले रहे हैं उसके विषय में उसकी पूरी सही जानकारी होनी चाहिए आपको। दूसरा जो है विभिन्न फसलों में मृदा और जल का क्या उपयोग है, क्या उसमें जो है आवश्यकता है, उसके विषय में हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरा है फसलों की अनुकूलशीलता जानने के लिए, मतलब वो फसल उस वातावरण में उस जलवायु में कैसे ग्रोथ करेगी, कैसे जो है उसका जर्मिनेशन होगा, इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। और फसलों की उगाने की आदत, मतलब उसकी क्या हैबिट है, उसकी क्या आदत है, किस टाइमिंग पे किस समय पे सोइंग किया जाए या फिर उसे क्या कहते हैं बुआई की जाए, उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद पांचवा है फसल उगाने की जलवायु संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी, मतलब जो हमारी फसल है उसे जो है किस तरीके उगाया जाए उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। समझ रहे हैं छात्रों, आगे चलते हैं। छठवां जो हमारा है कि फसल पौधों के उत्पाद उसके उपयोग का आर्थिक महत्व जानने के लिए, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो फसल हम अपने जो है खेत में या फिर मिट्टी में अगर उगा रहे हैं जो है तो उसकी उत्पादन क्षमता क्या है, उसकी जो है उपयोग क्या है, उसकी आर्थिक महत्व क्या है, इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद सातवां हमारा है फसल उगाने का सीजन ऋतु जानने की आवश्यकता है, मतलब जो हमारे जो फसल हम ले रहे हैं वो किस जो है सीजन में उगाई जाती है, किस ऋतु में उगाई जाती है, इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे जो है पौधों की खेती के लिए वास्तविक दशाएं जानने के लिए, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी फसल हम उगा रहे हैं उसकी जो है क्या दशा है, वो किस इन्वायरमेंट और किस जो है सहिष्णुता में जो है उसे उगाया जा सकता है जो है, इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं छात्रों। फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों का वनस्पतिक वर्गीकरण, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे हमने आपको स्लाइड पे हमने जो आपको बताया है क्रम संख्या हो गया, परिवार कुल फैमिली हो गया, फसलें जो क्रॉप इस फैमिली में ली जा रही हैं वो जो है हम आपको बतलाने चल रहे हैं। ठीक है, पहला जो है
परिवार में आता है ग्रेमनी ऑफ ग्रास फैमिली, जिसमें गेहूं, जौ, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, धान, चीना, ये सारी फसलें जो है आपकी जो है ग्रेमनी परिवार में आती हैं। ठीक है छात्रों, आगे जो है जो सेकंड हमारा आता है मटर परिवार में जो है जो द्विबीजपत्री होते हैं जो है वो जो है आते हैं ग्रेमनी लेगुमिनेसन आम्पी फैमिली जो है। ठीक है, इसमें मूंग आ गया, उड़द आ गया, लोबिया आ गया, चना आ गया, ग्वार आ गया, मसूर आ गया, अरहर हो गया, सोयाबीन, मटर, लूसर्न, बरसीम आदि जो है फसलें ये आपकी जो है लेगुमिनेसी परिवार में आता है। ठीक है छात्रों, ये जो है एक क्लासिफिकेशन जो है जिसके तहत जो है आप किस वर्ग में, किस परिवार में, किस फैमिली में जो फसल आप ले रहे हैं उसका हम वर्गीकरण हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे जो है सरसों परिवार, जैसे क्रूसी, फेरी और मस्टर्ड फैमिली जिसे आप कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हम तिलहनी फसल लेते हैं जो ऑयल पैदा करने के लिए, जिसका जो है हम आगे चल के निर्यात भी करते हैं और उसे जो है आयात भी करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है सबसे भारत का महत्वपूर्ण जो है ये क्या कहते हैं मस्टर्ड फसलें होती हैं। ठीक है छात्रों, उसमें जो है आपका आता है सरसों हो गया, लाही हो गया, राई हो गया, गोभी व तारामीरा आदि जो है ये फसलें जो है आपकी जो है तिलहन सरसों जो है क्या कहते हैं फैमिली में आती हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं जो आपका कपास का परिवार है। ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है कि फसलों को कई परिवारों में वर्गीकृत किया गया है जिसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, उस समय प्राचीनतम समय में इसकी जानकारी लोगों को बहुत कम होती थी। जब जो है साइंटिस्ट जो है इसको जो है कई परिवारों में वर्गीकृत किया गया, फिर उसके बाद उसे अध्ययन किया गया, तब उसके बाद जो है जो हमारे किसान भाई जो हमारे क्या कहते हैं फार्मर रहे उन्होंने जो है उसके अकॉर्डिंग जो है खेती करना स्टार्ट किया जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो कपास फैमिली है मालवेसी एंड कॉटन फैमिली जो है ये कपास और पटसन आदि आते हैं जो है जिसके द्वारा हम जो है वस्त्र बनाने की जो है वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चा मटेरियल जो है उद्योगों को जो है भेजते हैं जो है वो जो है हमारी मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आती है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आलू परिवार। ठीक है, जिसे हम सोलोनेसी फैमिली कहते हैं जो है उसमें आपका जो है आलू आ गया, तंबाकू आ गया, टमाटर आ गया, ये सारी जो है आपकी आलू की जो है परिवार में क्या कहते हैं सोलोनेसी फैमिली में जो है ये पाए जाते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। जूट परिवार जिसे हम टीलिएसी जो है फैमिली बोलते हैं जो है इसमें जो है आपका जूट की जो है खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है आती है अलसी परिवार जिसे हम लेनिएसी आप फ्लैक्स फैमिली बोलते हैं जो है इसमें जो है आपकी जो है अलसी की फसल आती है जो है ये एक तरीके से आयल की फैमिली है। ठीक है, आगे जो है एंडी परिवार जो है जिसे हम इकोफोरिया बेसी आप कस्टर्ड फैमिली जो है कहते हैं, इसमें जो है अंडी जो है इसकी फसल इस फैमिली में ली जाती है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। नौवा जो हमारा जो है परिवार है जो है कंपोजिटिव परिवार जो है। ठीक है, इसमें आपका सूरजमुखी का जो है फसल लिया जाता है छात्रों। ठीक है, उसके बाद आता है चिनोपोडिएसी परिवार जो है इसमें जो है आपका चुकंदर की फसल ली जाती है। फिर उसके बाद आता है कद्दू परिवार जो है कुकुरबिटेसी फैमिली जो है जिसमें तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, उसके बाद करेला हो गया, कद्दू, तरोई, टिंडा, लौकी, ये सारी जो है फसलें आपकी जो है कुकुरबिटेसी फैमिली में आती हैं जो है। उसके बाद जो है बारहवां जो पॉइंट हमारा है प्याज का परिवार जो है जिसे हम लिलिएसी फैमिली बोलते हैं, इसमें जो है प्याज और लहसुन जो है ये फैमिली आती है छात्रों जो है। ठीक है, इसमें जो है आपकी फसल जो भी वर्गीकृत होता है किस परिवार में कौन सी फसल आती है इसको हम आपको बतला रहे हैं जो है।
ठीक है। जो हमारी लास्ट जो है फैमिली है गाजर परिवार, जिसे ऊमी बेरीफेलिया फैमिली बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसमें गाजर हो गया, सौंफ हो गया, जीरा हो गया, फिर धनिया हो गया, ये सारी फसलें जो है इस फैमिली में ली जाती हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। फसलों का आर्थिक वर्गीकरण, इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन, मतलब कहने का अर्थ ये है कि फसलों को एक फैमिली में जो है वर्गीकृत किया गया, उसके बाद तब उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने किसान भाइयों ने जो है उसे खेती करना प्रारंभ किया जो है। फिर उसके बाद आता है फसलों का आर्थिक क्या महत्व है जो है उसके विषय में वर्गीकृत किया गया है। जैसे इस वर्गीकरण को सस्य वैज्ञानिक एग्रोनॉमिकल वर्गीकरण भी कहा जाता है। फसलों को उनके उपयोग की दृष्टि से निम्न वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है कि फसलों को सस्य विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे जो है उन्होंने कई वर्गों में किस तरीके उसकी आर्थिक ज़रूरत पड़ी, किस तरीके उसे उपयोग में लाया गया जो है उसे जो है आगे चल के हम आपको बतला रहे हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो पहला हमारा है अनाज की जो है फसलें जो है, जिसे हम सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं। इस वर्ग की फसलों को दानों का उपयोग मनुष्य अनाज धान्य के रूप में करते हैं। इनका वनस्पतिक अंग अधिकतर पशुओं को खिलाया जाता है। इसमें गेहूं, जौ, जई के अलावा मिल्टेस जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कुछ छोटी मिल्टेस जो है जैसे सवा हो गया, कौंदो हो गया, चीना हो गया, कुकून हो गया, मड़ुआ हो गया, कुटकी हो गया आदि की फसलें हैं। मानव सृजित धान्य ट्रिकेल इसी वर्ग में आते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारा सीरियल्स क्रॉप है इसमें जो है अनाज की फसलें जो है क्या कहते हैं उगाई जाती है, जो बड़े दानों की होती हैं जो है उसके जो वनस्पति अवशेष बचते हैं उसे हम पशुओं को खिलाते हैं जो है, जो कि इस वर्गीकरण में आता है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। जो दूसरा हमारा है जो है दलहन की फसलें, पल्सेज क्रॉप। इन फसलों के बीजों को प्रमुख प्रोटीन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। अरहर, मूंग, उर्द, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन इस वर्ग की फसलों में आते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमें प्रोटीन की आवश्यकता जो हमें पड़ती है उसके लिए जो हमारे किसान भाई जो है फसलों को जो है उगाते हैं वो जो है पल्सेज जो है दलहन फसलों के अंतर्गत आते हैं, जो कि द्विबीजपत्री होते हैं जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। दलहन की कुल ऐसी फसलें हैं जिनमें दानों को दाल के रूप में प्रयोग करते हैं और दाल वाली फसलें कहा जाता है जो है। ठीक है, आगे तिलहन की फसलें जिसे हम ऑयल सीड कहते हैं, जो हमने आपको पीछे जो है मैंने जो बताया जो है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया फैमिली के अकॉर्डिंग जो है उसमें जो है उसके अनुसार किन किन टाइम पे किस किस समय पे कौन कौन सी फसल ली जाती है और कहाँ कहाँ पे ली जाती है वो चीज़ें हम आपको बतला रहे हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे जो है तिलहन की फसलें, इस वर्ग में सभी दलहन और अदलहनी फसलें आती जिनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। इस वर्ग में सरसों, राई, तोरिया, दूआ, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, कुसुम, अलसी व तिल प्रमुख आदि फसलें आती हैं, जिसके अंतर्गत हमें जो है तेल की प्राप्ति होती है जो है, जो हमारे आर्थिक जीवन में जो है सहायता करती हैं और हमारे भोज्य पदार्थों को बनाने में जो है काफ़ी सहयोग करते हैं जो है। ठीक है छात्रों, आगे जो है रेशे वाली फसलें, फाइबर क्रॉप्स। इस वर्ग की फसलों में जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे कपड़ा, बोरे, टाट, रस्सा आदि सामान तैयार करते हैं। इस वर्ग में प्रमुख फसलें आती हैं कपास, जूट, पटसन, सनई और अलसी, जिसके द्वारा जो है हम क्या कहते हैं रेशे वाली जो वस्त्रों का जो है जो वर्क रहता है उसे जो है बनाने के काम में जो है इन फसलों को उगाया जाता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। चारे की फसल, फोल्डर ऑफ फॉरेज क्रॉप्स जो है, इस वर्ग में पशुओं को खिलाई जाने वाली फसलें आती हैं। इन फसलों का उपयोग हरे सूखे चारे के रूप में करते हैं। मुख्यतः ज्वार, बाजरा, कुल्थी,
ग्वार, लोबिया, मोठ, मक्का, मकची और बरसेम, लूसर्ड, मटर, जई, जौ, नेपियर घास, गिनी घास, सूडान घास, जयंत घास आदि इनकी फसलें हैं। चारागाह में पशुओं को द्वारा इन फसलों की चराई होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे चारे की फसलें हैं उसमें जो है हम एक तरीके से जो है देखा जाए कि इन फसलों को जो है इस वर्ग में एक आर्थिक जो हमें क्या कहते हैं आवश्यकता है पशुओं के लिए, इन फसलों को हम उगाते हैं छात्रों जो है, जो हमारी जो है चारे की फसलों में जो है आती हैं जो है। ठीक है, आगे जो है शर्करा की फसलें, शुगर क्रॉप्स। इस वर्ग में फसलें अपने तने अथवा जड़ों में शर्करा संग्रह करती हैं जिससे बाद में चीनी तैयार की जाती है। चुकंदर, गन्ना इस वर्ग में प्रमुख फसलें हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो हमारे आर्थिक जीवन में जो ज़रूरत है, जो गन्ना की जो है चीनी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें जो है शर्करा की फसलें हम उगाते हैं। ठीक है छात्रों, आगे सब्जी की फसलें, वेजिटेबल क्रॉप। इस वर्ग में जैसा कि इस वर्ग में सब्जी की फसलों की जो हमारे आर्थिक ज़रूरतें हैं उसमें जो हम सब्जियों को उगाते हैं, जिसमें टमाटर हो गया, बैगन हो गया, उसके बाद आपका जो है सलजम हो गया, सलाद हो गया, चुकंदर, पालक, गोभी, भिंडी, इन सब चीज़ों को जो है हम फसलों को सब्जी के रूप में उगाते हैं। ठीक है, आगे जो है उद्दीपक फसलें, मतलब उद्दीपक का जो मसालेदार फसलें होती हैं उसके विषय में आपको बतला रहे हैं। चाय, तंबाकू, पोस्ता, काफ़ी इस वर्ग की प्रमुख फसलें हैं। इनके उपयोग से शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। मतलब ये जो है मसाले वाली फसलों को उगाते हैं जो हमारे आर्थिक जीवन में, आर्थिक भरण पोषण में बहुत ज़रूरी होता है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। मसाले वाली फसलें, जैसा वो उद्दीपन की फसलें थी, एक उत्तेजना पैदा करने के लिए, एक क्या कहते हैं शरीर में चेतनता लाने के लिए वो फसलें उगाई जाती थी जो है, ये जो है मसाले वाली फसलें जिसके द्वारा जो है हम सब्जियों का जो है बनाने की प्रक्रिया अपनी कंप्लीट करते हैं और उसे हम बाद में जो है सेवन करते हैं। ठीक है, उसमें जो है खुशबू स्वाद के लिए मसालों का अधिकतर सब्जियों और अचारों में प्रयोग करते हैं। मसाले वाली फसलों में पुनः दो वर्गों में स्पीशीज जिनसे भोजन में स्वाद बढ़ता है तथा कॉन्डिमेंट्स जिनसे भोजन में स्वाद बढ़ता है। इस वर्ग में जीरा, धनिया, अजवाइन, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, मेथी, प्याज, मिर्च, लहसुन, तेजपत्ता आदि फसलें आती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जैसा कि जो हमारी मसाले वाली फसलें हैं उससे जो है हम अपना भोजन भी तैयार करते हैं और उसको जो है एक प्रोटीन के रूप में जो है हम अचारों और सब्जियों को जो है उसमें मिलाकर जो है मसाले को जो है एक स्वादिष्ट रूप प्रदान करके उसका हम जो है सेवन करते हैं। ठीक है छात्रों, और उसके बाद उसकी सुगंधता या उसके स्वाद को जब बढ़ाया जाता है तो उसमें जैसे धनिया हो गया, तेज़पत्ता हो गया, कई प्रकार की चीज़ें जो अजवाइन हो गया, इन सब चीज़ों को जो है प्रयोग में लाया जाता है जो कि हमारे आर्थिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है छात्रों, आगे जो है फलों वाली फसलें, फ्रूट्स क्रॉप। इस वर्ग में प्रमुख फसलें तरबूजा, ककड़ी, खीरा, सिंघाड़ा, मतीरा, कचरा जो है, मतलब ये जो है जो फ्रूट की फसलें हैं जो क्या कहते हैं जिससे हमें जो है एक प्रोटीन जो प्राप्त होता है जो फलों के द्वारा, उसमें जो है इन जो है क्या कहते हैं फल वाले जो है फसलों में उगाया जाता है छात्रों। जैसे जड़ और ट्यूमर वाली फसलें जो है, रूट एंड ट्यूमर जो है, आलू, ट्यूमर की फसलें जिसमें तना ट्यूबर के रूप में बदल जाता है, गाजर, चुकंदर, सलजम एवं मूली आदि जड़ों वाली फसलें कहलाती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम तने के रूप में, जो हम एक ट्यूबर के रूप में जो है फसलों को उगाते हैं जो है, उसमें जो है आलू जो है वो हमारा जो है एक तरीके से जड़ और ट्यूबर वाली फसलों में आते हैं। ठीक है, जिसे हम आर्थिक अपने जीवन में उपयोग करते हैं और उसे खाते हैं जो है। ठीक है छात्रों, आगे औषधि वाली फसलें वाला मेडिसिनल क्रॉप। इस वर्ग में प्रमुख फसलें पुदीना, अदरक, हल्दी, इनका उपयोग दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी फसल है उसमें जो हम वर्गीकृत कर रहे हैं फैमिली के अकॉर्डिंग या फिर क्या कहते हैं खेती के अकॉर्डिंग जो वर्गीकृत कर रहे हैं, उसमें हर समय
हर प्रकार की फसलों को हर ऋतुओं में जो है उगाई जाती है, जो हमें आर्थिक रूप से ज़रूरत पड़ती है। जैसे औषधि वाली जो फसलें हैं, जिसमें जो है ये अदरक हो गया, पुदीना हो गया, ये सब चीज़ें जो है एक तरीके से दवा के रूप में जो है मनुष्य और सभी लोग प्रयोग करते हैं जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। ऋतुओं सीजन के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम फसल अपना उगाते हैं किस किस सीजन में उगाते हैं वो हम आपको बतला रहे हैं। जो हमारे प्राचीनतम जो हमारे किसान भाई थे जो है, जो हमारे किसान फार्मर थे जो है, उन्हें जो है सीजन के विषय में जो है विशेष जानकारी नहीं थी। जब धीरे धीरे टेक्निकल आधुनिक युग में जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, फिर उन्होंने ये बताया जो है कि किस सीजन में कौन सी फसल, कौन सी ऋतु में कौन सी फसल ली जाती है, उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। पहला जो है खरीफ की फसल है, जो कि हमारे देश में 3 प्रकार के फसलों में जो है उगाई जाती है। जो पहला खरीफ फसल हमारी है, उसमें जो है खरीफ की ऋतु में वातावरण ऊंचा तापक्रम आर्द्रता पाई जाती है। बरानी अर्थात जिन भूमियों में सिंचाई के साधन नहीं होते हैं वहां पर वर्षा प्रारंभ होने पर फसलों की बुआई जून जुलाई में करते हैं, जिससे क्षेत्रों में पलेवा करके वर्षा से कुछ समय पहले भी फसलें बो सकते हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, लोबिया, सोयाबीन, ढैंचा, मूंगफली, कपास, जूट आदि फसलें इस ऋतु में उगाते हैं। दक्षिणी भारत में ऊंचे तापक्रम आर्द्रता के कारण इनमें अधिकांश फसलें रबी की ऋतु में भी उगाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि खरीफ की ऋतु तब ली जाती है जब हमारा तापक्रम ऊंचा रहता है, मतलब हाई टेम्परेचर जिसे आप कहते हैं, उस समय जो है इन फसलों को खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। रबी की फसलें, ठीक है, इसमें जो है इस वर्ग की फसलों में अंकुरण, प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, अल्प प्रकाश काल, शॉर्ट फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। इनको पकने के लिए अधिक तापक्रम, दीर्घ प्रदीप्त काल की आवश्यकता होती है। इस वर्ग में गेहूं, जौ, जई, चना, मटर, मसूर, लाही, सरसों, बरसीम, लूसन, आलू आदि की प्रमुख फसलें इस वर्ग की फसलों में बुआई होती है, जो कि अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर के अंत तक करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों, जो हमारी रबी की फसल है उसमें जो है हमें जो वातावरण का टेम्परेचर होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए। अल्प प्रदीप्त काल मतलब कम प्रकाश वाले जो है जब समय रहता है उस टाइमिंग पे इन सब फसलों का जो है, जो भी फसलें हैं जो है जई, गेहूँ, ये सब सारी जो है फसलें जो है इस रबी ऋतु में ली जाती हैं। ठीक है छात्रों, आगे जो है जायद की फसलें। इस वर्ग की फसलों में अधिकतर तापक्रम प्रकाश काल में वृद्धि करती है। इस वर्ग की फसलों में सूखा व लू सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इसकी बुआई फरवरी और मार्च में करते हैं। इस वर्ग की प्रमुख फसलें खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, मूंग और लोबिया आदि की फसलें इस जायद की ऋतु में ली जाती है। मतलब इसमें जो हमारा एक वातावरण का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो हाई क्लास का होना चाहिए। उसमें जो है क्या है कि प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, उसमें लू और क्या कहते हैं जो कि छात्रों जो है जो हमारा पौधों के जीवन चक्र लाइफ साइकिल के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। ठीक है छात्रों, वो जो है क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड इन लाइफ साइकिल। जो पौधों को जो है जो हमारा एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, त्रिबीजपत्री जो हमारे पौधे होते हैं उगाने का जो है उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। पौधा अपनी पूर्ण वृद्धि एवं विकास अंकुरण से बीज उत्पादन तक में जितना समय लेता है उस समय को जीवन चक्र कहते हैं। जीवन चक्र के आधार पर फसलों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो पहला हमारा है, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो पौधे का लाइफ साइकिल होता है अंकुरण से लेके हार्वेस्टिंग मतलब कटाई तक जो है उसे जो है क्या कहते हैं किन किन पार्टों में बांटा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। जो पहला हमारा है एक वर्षीय एनुअल प्लांट। इस वर्ग की फसलों में एक वर्ष इससे भी कम समय के उगाने वाले लेकर पकने तक खेती की जाती है, जिसमें गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, मूंग और सोयाबीन और सरसों आते हैं। ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है
कि जो हमारा एक वर्षीय पौधा है उसमें जो है जो हमारे अंकुरण से लेके कटाई तक जो है जो ली जाता है, उसमें जो है एक वर्षीय जो पौधे जो है फसलें आते हैं जो है, उसमें गेहूं हो गया आपका, और जौ हो गया, मक्का, ज्वार और मूंग, सोयाबीन और सरसों आदि ये फसलें आती हैं जो एक वर्षीय होती हैं। ठीक है। उसके बाद जो द्विबीज वर्षीय है जिसे हम बेनियल्स प्लांट बोलते हैं, ये पौधे प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि, दूसरे वर्ष में फूल और बीज तैयार करते हैं, जैसे प्याज और चुकंदर। मतलब कहने करती है छात्रों जो है कि जो हमारे द्विबीजपत्री होते हैं उसमें जो है जो द्विवर्षीय पौधे होते हैं उसमें जो है एक वर्ष में वो वनस्पति वृद्धि करते हैं, दूसरे वर्ष में वो फूल लेते हैं, उसके बाद जो है उनका जो है एक तरीके से जो है हार्वेस्टिंग का टाइम लास्ट में आता है, जो हमारे द्विवर्षीय पौधों में आते हैं जो है। ठीक है छात्रों। आगे जो हमारे बहुवर्षीय पौधे हैं उसमें जो है पेरिनियल प्लांट्स जो है, ये पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, फूल बीज आने पर भी अपना जीवन चक्र रखते हैं, जैसे लूसर्न। आज इस प्रकार के पौधे बहुमुखी पौधे में कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि ये जो है जो बहुवर्षीय जो है ये क्या कहते हैं, पौधा कभी भी जीवित मरता नहीं है, जीवित रहता है। ये जो है अपने अपने टाइमिंग पे फूल और बीज का अंकुरण करते हैं और फिर ये लास्ट में पकते हैं। इसमें केवल वल्नीफार एक जो है फसल आती है वो है लूसर्न छात्रों। ठीक है। यहीं पे छात्रों आपका टॉपिक समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ जो है हम क्या कहते हैं नया टॉपिक लेके आएंगे। सभी छात्रों को जो है धन्यवाद। ठीक है छात्रों।